नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं शनिदेव के वक्री होने की घटना को लेकर। शनिदेव जो है वो धनु राशि में वक्री हो रहे हैं 30 अप्रैल 2019 को। 30 अप्रैल से लेकर के 18 सितंबर तक ये धनु राशि में ही वक्री रहेंगे। उसके बाद फिर धनु राशि में ये मार्गी भी हो जाएंगे। लेकिन 30 तारीख से लेकर के 30 अप्रैल से लेकर के 18 सितंबर तक का ये जो वक्त है, या फिर कहें शनिदेव के धनु राशि में वक्री होने की जो घटना है, इसका मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और आज के इस वीडियो में इस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं एक बात ये बता दूं, जो अपने हर राशिफल की वीडियो में आपसे शेयर करता हूं, कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार यदि आपको सिर्फ ग्रहों के गोचरों की ही गणना करनी है तो चंद्र कुंडली के आधार पर की जानी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते और जानते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए ये जो शनिदेव के वक्री होने की घटना है, ये क्या सावधानियां बरतने के संकेत लेकर के आई है, कहां पर आपको सावधानियां बरतना है, कहां पर आपको परेशानियां हो सकती हैं। जी हाँ, ज्यादातर चूंकि मैं सावधानियां बरतने के संकेत या परेशानियों के संकेत इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपको कोई बहुत अच्छे शनिदेव की वक्री होने की घटना कोई बहुत अच्छे परिणाम या फल नहीं देने वाली है। हालांकि आपकी खुद की राशि जो है, राशि के स्वामी जो है वो शनि है, लेकिन फिर भी उतना खास आपको यहाँ पर फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फिजूल के खर्च आपके यहाँ पर ज्यादा बढ़ सकते हैं, लॉस की संभावनाएं होती मुझे नजर आती है। किसी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट को आपको हाथ नहीं लगाना है, जैसे शेयर मार्केट होता है, जैसे भूमि हो सकता है। कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट है वहां पर आप पैसा न लगाएं, न फंसाएं। कई बार क्लाइंट्स मुझे पत्रिकाएं दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं और मुझसे कहते हैं, सर हम जुआ, सट्टा, लॉटरी कर सकते हैं क्या? मैं सामान्यतः उनकी कुंडली देखे बिना ही कह देता हूं, भैया नहीं करना है। क्योंकि आज तो आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं बता दूंगा इस महीने का, अगले महीने का कौन बताएगा। तो जुआ, सट्टा, लॉटरी जैसी चीजें तो कभी भी नहीं करना चाहिए। तो आपको भी मैं यहाँ पर यही सलाह दूंगा कि ये चीजें ना करें, लेकिन कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट भी ना करें, क्योंकि उसमें भी लॉस के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिजूल खर्चों से भी आपको यहाँ पर बचना चाहिए। नौकरी व्यवसाय यदि आप लोग करते हैं तो अनस्टेबिलिटी के कहीं ना कहीं योग हैं, उतार चढ़ाव के कहीं ना कहीं योग है। नौकरी में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स आपके साथ हो सकती है, गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, और नौकरी चली जाए, देखो ऐसी संभावनाएं भी हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, अपने गुप्त शत्रुओं से बच के रहना है, पॉलिटिक्स से बच के रहना है। हालांकि आय की बात करें, इनकम की बात करें, धन आने की बात करें, तो वो धन आपको बराबर आता रहेगा, पैसा आपको आता रहेगा, इनकम होती रहेगी। जो पैसा है उसका ध्यान रखना, जैसे मैंने पहले ही कहा कि कर्जे या खर्चे या फिजूल के खर्चे के योग बनते हुए नजर आते हैं, तो या इन्वेस्टमेंट करें तो लॉस के योग बनते हैं। तो धन को बचा करके रखना आपकी यहाँ पर जिम्मेदारी होगी। लेकिन धन आने की जो बात है, इनकम की जो बात है, तो वो बाकायदा आपको आता रहेगा। केवल आपको पॉलिटिक्स से और अपनी अनस्टेबिलिटी से बचना है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो कॉम्पिटिटर्स या शत्रु या गुप्त शत्रु ये आपको तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, उतार चढ़ाव में ला सकते हैं, प्रेशर में ला सकते हैं, तनाव में ला सकते हैं। तो अपने कॉम्पिटिटर्स से, अपने गुप्त शत्रुओं से यहाँ पर भी आपको बचने की जरूरत है। कहीं ना कहीं कोई गुप्त जानकारी है तो वो भी लीक हो सकती है, तो यहाँ पर इसमें भी बचने की जरूरत है। लेकिन फिर वही बात मैं कहूंगा कि धन आने की बात है, इनकम की बात है, तो वो आपको बाकायदा आता रहेगा। पैसे आने में कोई समस्याएं नहीं है, लेकिन उस पैसे को जमा करने में समस्याएं हो सकती है। तो पैसे को जमा करने पर ज्यादा आप ध्यान दीजिए। यदि आप स्टूडेंट हैं तो मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत आप ज्यादा कीजिए, आपको उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। मेहनत ज्यादा करना है, केवल कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, मेहनत स्टूडेंट्स को ज्यादा करना है, रिजल्ट आपको बाकायदा मिलेगा। यदि इस बीच का मतलब 30 अप्रैल से लेकर के 18 सितंबर जब तक शनिदेव वक्री हैं, तब तक कोई इंटरव्यू आपको देना है या कोई एग्जाम आपको फाइट करना है, तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें तो कहीं ना कहीं मतभेद की स्थितियां बनती हुई नजर आती है, मनभेद की स्थितियां बनती नजर आती है, अलगाव की या सेपरेसी की स्थितियां बनती हुई नजर आती है। तो अपनी जुबान पर, अपने थिंकिंग सिस्टम पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, शांति यहां पर आपको बरतना पड़ेगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं रिश्ते आपके बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव मुझे आपका बनता हुआ नजर आता है। स्पेशली यदि कोई लंबी बीमारी है, लंबी बीमारी जैसे डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, थायराइड हो गया, हार्ट डिसीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इस तरह जैसी कोई लंबी बीमारियां होती हैं तो इसका भी आपको स्पेशल ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन कोई सीजनेबल बीमारियां होती हैं, छोटी मोटी बीमारियां भी होती हैं, तो उसका भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए।
तो आय के दृष्टिकोण से, इनकम के दृष्टिकोण से चिंता का कोई विषय नहीं है, लेकिन धन जमा करने के दृष्टिकोण से जरूर से चिंता का विषय है। कहीं फिजूल खर्च ना हो जाए, कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट पैसा ना हो जाए जहां से लॉस हो जाए। तो ऐसी स्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है और ऐसी स्थितियों से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर मैंने जितनी बातें की हैं उन सारी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस बीच में जरूर से शनिदेव आपके राशि स्वामी है, लेकिन फिर भी ये गोचर जो है या फिर कहें शनिदेव के वक्री होने की घटना जो है ये आपके लिए कोई बहुत खास नहीं रहने वाली है। लेकिन फिर भी यदि आप शनिदेव का बीज मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र को आप रोज शाम के वक्त करें तो शनिदेव उतने आपको परेशान नहीं करेंगे जितने मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो में आपसे विदा लूंगा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा। धन्यवाद।